अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे अजीज़ हमवतनों, कैसे हैं आप लोग। तो जी हाँ, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी मोटिवेशनल वीडियो है, ज़रूर सुन के जाइएगा। आज हम बात करेंगे सरफराज अहमद साहब की, इनकी। Only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of. तो जी हाँ, देखा आपने कि किस तरीके से भाभी की आंखों में आंसू हैं और सरफराज अहमद साहब ज़मीन पे पंच कर रहे हैं, जैसे कि वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर था और 4 साल आपने मुझे क्रिकेट से दूर रखा। चलें, मुझे आप T20 मत दें या आप मुझे कोई और मैच मत दें, लेकिन आप मुझे कम से कम टेस्ट मैच तो आप मुझे खिला सकते थे। तो इसमें मुझे मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर भी याद आ रहा है कि हर जुर्म ही मेरी ज़ात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम हैं सारे। तो आपने सरफराज अहमद साहब को पानी पिलाने के लिए रखा। कोई बात नहीं, बड़े बड़े प्लेयर पानी पिलाते हैं। आपने सरफराज अहमद साहब को कैप्टनसी से हटाकर 11th मैन बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन भाई, सरफराज अहमद साहब जैसे ना जाने कितने और प्लेयर होंगे। जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो आप ज़रूर सुनिए और इस बात को ज़रा समझिएगा और फिर अपनी अपनी कीमती राय से हमें आगाह करिएगा। देखिए, हम कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद की बात नहीं करते। मुल्क पहले ही बहुत टूट चुका है। अब और इन चीज़ों को बात करने से हम और इस पर मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमारा मुल्क और टूटे। अगर कोई लाहौर का प्लेयर भी है, हमारे सर आंखों पर है। इसी रिजवान ने, जिसको सरफराज भाई ने रिप्लेस किया, फिर इन्होंने सरफराज भाई को रिप्लेस किया, इन्होंने ही हमें जितवाया है इंडिया से। लेकिन सरफराज अहमद साहब ने कल एक बात बताई कि मुझ में टैलेंट था, जिसके रमी साया साहब ने कहा था कि इनका कैरियर ओवर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं माफ़ कीजिएगा, कितने ही लड़के ऐसे जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो कुछ कर सकते हैं, चीफ सेलेक्टर अपनी मर्जी चला के उनको दफन कर देते हैं। ये तो एक सरफराज की कहानी थी ना, जो हमारे सामने आ गई। फवाद आलम साहब को आपने नहीं खिलाया। कामरान गुलाम को अभी शायद आफरीदी ने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है कि उनको उन्होंने वापसी टीम में लिया है। तो कामरान गुलाम साहब वापसी आए हैं। सरफराज अहमद साहब 8 साल के बाद उन्होंने एक सेंचुरी मारी। 4 साल वो टीम से दूर रहे, उसके बाद जाके उन्होंने ये बेहतरीन कारनामा अंजाम करके दिया। वरना पाकिस्तान, आप यकीन करें, टेस्ट मैच हार जाता। बाबर की कप्तानी में हमें कोई शक नहीं है, बाबर बहुत अजीम प्लेयर है। विराट कोहली भी सारे फॉर्मेट नहीं खेलता भाई। हमारे सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये छोटी सी बात है और छोटा सा हमारा पैगाम है कि अगर कोई लड़का T20 में परफॉर्म कर रहा है तो उसको T20 में खिलाओ। अब इस टेस्ट की कारकर्दगी पे सरफराज को आप T20 नहीं खिला सकते। जिसकी जगह जहां बनती है, उसकी जगह कम से कम आप वहां तो बनाओ। सरफराज की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगा, कि मैंने एक फ़िल्म देखी थी। उस फिल्म का नाम था अज़हर। बहुत सारे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, जैसे कि बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल खोल लिया और अपनी भड़ास उस पर बैठ के निकाली। लेकिन सरफराज ने एक फ़िल्म थी अज़हर, फिल्म का मैं आपको पहले सीन दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जरा ये सीन देखिएगा। तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। जी हाँ, तो सरफराज ने सेम यही किया। उसने जवाब अपने बल्ले से दिया, बोल के नहीं दिया। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में नशेबो फराज आता है, तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बोल के नहीं, अपने काम से जवाब देना है। तो ये थी मेरे दिल की बात, जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। अपनी राय से मुझे आगाह करिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस लाते रहें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।